ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के एक और नए एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि दिसंबर के महीने में हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और एक हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को इस सीज़न में डिस्कस कर रहे हैं। प्रभु के आनंद को प्राप्त करना, भले ही हमारे चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो। और पर्टिकुलरली आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी गवाहियों को देखेंगे, वचन से देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे जब हम लोग अपने लाइफ में डायरेक्शन को खो बैठते हैं और उसकी वजह से रिग्रेट और ग्रीफ हमारी लाइफ में आ जाता है, तो वापस डायरेक्शन कैसे पाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि रोज़ाना हम इतने सारे डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और कई बार हम जो हमारे आसपास की इन्फ्लुएंसिंग बातें हैं या जो वॉइसेस हम सुनते हैं, अलग अलग आवाज़ें जो हमारे कानों पर पड़ती हैं, उनकी तरफ हम बहक जाते हैं एंड वी आर इन्फ्लुएंस्ड एंड वी टेक रॉन्ग डिसीजंस एंड इट्स क्वाइट लेट बाय द टाइम वी लर्न दैट हमने गलत डिसीजन ले लिया है। एंड दिस regret then brings grief in our lives। दोस्तों, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है रिग्रेट एंड ग्रीफ आफ्टर लूजिंग द डायरेक्शन इन आवर लाइफ, हमें अपने ज़िंदगी के जो एक रास्ता मिला हुआ है, अगर हम उससे भटक जाएं तो उसकी वजह से हम लोग दुख में हो जाते हैं या हम लोग संकोच करने लगते हैं। उससे कैसे बाहर उभरें, उससे कैसे बाहर निकलें, तो आज हम पूरे एपिसोड में इसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही में पहचान कौन में भी हमारा सवाल उसी के ऊपर होगा। तो समय है पहचान कौन का। तो सवाल इस तरीके से है, जब अपने पिता की संपत्ति उड़ाने के बाद उसका बेटा वापस आया तो पिता ने क्या किया? क्या उसने उसको मारपीट के भगा दिया? बी, क्या उसने उससे वसूली ली जो पैसा उसने खर्च किया था? सी, उसको माफ करके अपनाया? या डी, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और आप ऐसा करने के लिए सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, समय होगा कि हम अब एपिसोड में आगे जाने कि जब हम सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता और डायरेक्शन खो बैठते हैं, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से, पर्पसलेसनेस की वजह से हम लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, डिनायल मोड में भी जा सकते हैं कि ये अवस्था मेरी नहीं है। तो आइए देखते हैं सुभाष की कहानी से कि प्रभु ने उनको उस पर्पसलेसनेस, कंफ्यूजन और दुख और डिप्रेशन के माहौल से कैसे निकाला और एक नया डायरेक्शन दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा लगता है जब आपके परिवार वाले आपको अस्वीकार करें या नजरअंदाज कर दें? ये मेरी लत थी जिसने मुझे एक अस्वीकृत जीवन जीने पर मजबूर किया। मेरी लत मुझ पर हावी होने लगी जब मैं नई दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा था। एक अंतर्मुखी और शांत स्वभाव का व्यक्ति होने की वजह से मैं किसी से भी न तो घुल मिल पाया, न ही बात कर पाया। इन सब चीजों को अपनाने के लिए मैंने गोलियों का गलत सेवन करना शुरू कर दिया और इससे पहले कि मैं ये महसूस कर पाता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरी लत ने मुझ पर पहले से काबू कर लिया था और मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। जब भी मैं ये गोलियां नहीं लेता तब मेरा शरीर दर्द करने लगता और मुझे रात को नींद नहीं आती। एक समय में खुद को कांपता हुआ पाता और दूसरे ही पल में खुद को इतना गर्म पाता कि मेरा पूरा शरीर जल रहा होता। जब मैं गोलियां नहीं लेता था तो धीरे धीरे लोगों को मेरी लत के बारे में पता चलने लगा। लोग मुझसे दूर रहने लगे। मुझे वो लोग अपने घरों में या किसी भी तरह के समारोह या पार्टियों में नहीं बुलाते थे। मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगा था और मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरा जीवन बहुत ही दुखी था। एक दिन मैं शीशे में बस देख रहा था और मैंने खुद को, मेरे रूप को देखा तो लगा जैसे मैं एक मुर्दा इंसान हूँ और मुझे खुद के लिए बहुत दया आ रही थी और तब से मैंने मदद लेनी शुरू की। मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास गया और उन्होंने मुझे दवाई लिखकर दी और कहा कि मैं अपने दर्द और विड्रॉवल को थोड़ा सह लूं और वो मुझे ज़्यादा डोज देते, पर आखिर में मैं बस खुद को उसी पुरानी जगह पर पाता और मैं उससे ऊब चुका था और वाकई में मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, पर ये नहीं जानता था कि कैसे। तो मैं बाइबल कॉलेज गया
इस उम्मीद से कि वो मेरे जीवन को बदल देगी, पर मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने उसे आधे में ही छोड़ दिया, अपने गर्व, घमंड और अहम की वजह से। पर एक दिन एक घटना ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मेरे साथ दुर्घटना हुई और जिन लोगों ने ये हादसा होते हुए देखा था, उन्होंने सोचा कि इस भयंकर दुर्घटना में कोई भी नहीं बचेगा। पर उनकी सोच के उलट मैं बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आया और उसी रात मुझको नींद नहीं आई। मैं बार बार उठ रहा था और प्रभु से पूछने लगा कि मैं क्यों अब तक जिंदा हूँ और वो क्या चीज है जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं कि आपने मुझे अब तक जिंदा रखा है। मैंने प्रभु से पूछना शुरू किया। मुझे जानना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, उनका मेरे लिए क्या उद्देश्य है। तो मैं प्रभु की खोज में अपने घर से बाहर निकला ताकि उनके साथ एक करीबी रिश्ता रख सकूं। और मैं साल 2018 में YWAM से जुड़ा और ग्रेजुएशन के बाद मैं वहाँ स्टाफ के तौर पर रहा। और वहाँ रहने के दौरान मैंने जानना शुरू किया कि प्रभु ने मेरे पूरे जीवन में मेरे लिए क्या क्या किया और क्यों मैं अब तक जिंदा हूँ और मैं अब कहाँ पर खड़ा हूँ। ये सब प्रभु की कृपा से, उनके प्रेम से हुआ है। मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझना शुरू किया। प्रभु ने मेरे लिए क्या सोच रखा है और वो मेरे जरिए क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, बल्कि प्रभु मेरे जरिए क्या कर सकते हैं। इतने वर्षों तक मैं अपने दुखी जीवन से बाहर इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं अपनी समझ से, अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर निर्भर था। पर जब मैंने खुद को प्रभु के हाथों में पूरी तरह से सौंप दिया, तब मैं सभी तरह की लतों से बचा और मुक्त हो पाया। मेरा जीवन अब बहुत अर्थपूर्ण बन चुका है। That's a very powerful story. सुभाष का जीवन बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि एडिक्शन में वो फंस गए थे, बहुत बुरी तरह से वो फंस गए थे। बहुत मुश्किल था उनके लिए बाहर निकलना और वो कहते हैं कि मैं अपनी क्षमता में उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इट इज़ ओनली गॉड हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ दैट। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि एक अवस्था में जब अगर हम फंसे हुए हैं तो हम अपनी सामर्थ्य से उस अवस्था से बाहर बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। और तब हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना है और भरोसे के लिए पेशेंस चाहिए और जस्ट वेटिंग फॉर हिज राइट टाइम। आज हमने पहचान कौन में बात करी उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आज का वचन भी उड़ाऊ पुत्र की कहानी से ही लिया गया है। मैं वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। लूका 15:24 कहता है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है और वो आनंद करने लगे। आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट इन दिस होल स्टोरी। उड़ाऊ पुत्र, उसने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा और चल दिया। आपको मालूम है, उस समय अगर अपने बाप से या अपने परिवार से कोई यंगस्टर अपना हिस्सा मांगता है तो इट्स एज गुड एज आस्किंग देम कि आप लोग मेरे लिए नहीं हैं, आप लोग मेरे लिए मर चुके हैं। और पिता के मरने के बाद जब हिस्सा का बंटवारा होता है तो वो वाले बात के बारे में वो डिस्कस करने लगा और अपना हिस्सा लेता है और चला जाता है। और कहानी में ये देखते हैं कि जब वो हिस्सा लेकर चला जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट तो था नहीं, ना उसको वाइजली यूज़ करने का तरीका आता था। उसने उसको पैसे को बर्बाद कर देता है ये आशियों पे और गलत चीज़ों पर। और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उस पर खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता है और वो उसके पास ढंग का खाना भी नहीं होता है। और वो तब रियलाइज़ करता है कि मैं तो अपने बाप के घर में ही अच्छा था। मैं अपनी सामर्थ्य में, अपनी समझ से, अपनी एनर्जी में जीने लगा था। प्रभु की संपत्ति को मैंने बर्बाद करा और अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो ये उस अवस्था में पहुंच गया जहां उसने डायरेक्शन खो दिया और रिग्रेट में था और एक तरीके से पूर्णता से दुख में, कन्फ्यूजन में, ग्रीफ में घिर गया था। तब वो अपने पिता के पास आता है और पिता, आपको मालूम है, अगर वचन में देखें तो पिता उसका वेट कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन ऐसे पिता का प्रेम जो हमारे लिए, आपके लिए और उस उड़ाऊ पुत्र के लिए वेट कर रहा है। उस उड़ाऊ पुत्र के लिए जिसने अपने बाप को मरा घोषित करके उसका हिस्सा लेके चल दिया था, उड़ा दिया था। वो पिता उसको एक्सेप्ट करता है, उसको गले से लगाता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा डिनर प्लान करता है, दोस्तों को बुलाता है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। ये प्रभु का उसके प्रति, एक्चुअली ये उसके पिता का उसके प्रति रिस्पॉन्स था। दोस्तों, आप भी एक चीज़ जाने कि आज हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हो लाइफ में जिसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं और आप अब सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमें सही तरीके से बताती है कि प्रभु जिस भी अवस्था में हम हैं, जैसे भी हैं, हमें एक्सेप्ट करेगा। रोमियो 8:1 बोलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो पुराना जीवन का जो कुछ भी हमने करा है, या हमने रिलेशनशिप तोड़े हैं या गलत आदतों में पड़े हैं, मगर जब प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें वहीं से एक्सेप्ट करके हमें उठाते हैं। तो आज प्लीज रुकिए ना, प्रभु के पास आइए यीशु मसीह के नाम से, और जो कुछ भी आपका पास्ट है प्रभु उसको कभी नहीं दोहराएगा, बल्कि प्रभु आपको एक्सेप्ट करेगा और वहीं से उठाएगा। जी बिल्कुल, दैट इज़ सो इंकरेजिंग फ्रेंड्स। जब हम उस भेड़ के समान बन जाते हैं जो रास्ता भटक जाती है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है वो हमें उसी रास्ते पर छोड़ नहीं देता। वो आता है कि वो हमें ढूंढता है और हमें जहाँ भी हम फंसे हुए हैं उस गलत राह से हमें बाहर ले आता है और हमारी मदद करता है कि हम सही राह पर चलें, हमें माफ़ करता है, हमें अपने प्रेम से भर देता है। तो दोस्तों, आप भी वापस लौट आए एंड गॉड वांट्स टू गिव यू अ सेकंड चांस। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए काउंसलिंग चाहते हैं तो वी वुड लव टू हेल्प यू विद प्रोफेशनल काउंसलिंग। यू कैन कॉल अस फॉर फ़ोन काउंसलिंग ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9991040110। और अगर आप डायरेक्ट चैट के द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का, और ब्रेक से आने के बाद एक और हम कहानी को देखेंगे, कैसे प्रभु डायरेक्शनलेस लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। Hey super parents, we have some exciting news for you. अब आप अपने बच्चों के लिए खास क्रिसमस ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं और Gizmo ये सारे मैसेजेस पढ़ेंगे क्रिसमस ईव which is 24th December on our social media. So make sure you send us a message with your child's name और उनके लिए ग्रीटिंग। आप हमें Instagram, Facebook या WhatsApp पे मैसेज भेज सकते हैं and we will make sure Gizmo reads them all out. Parents, in case you haven't followed us on social media, make sure you check out Superbook India on Facebook, YouTube and Instagram and get notified when Gizmo reads out the messages for your children. We hope to hear from you. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप जीवन में गलत दिशा लेने के बाद दुख और पछतावे से गुजर रहे हैं। तो आज की उम्मीद है इसको रिजॉल्व कैसे हम करें। जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि आज के प्रोग्राम से आप मदद पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी गलत डिसीजंस लेते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों से हम भटक जाते हैं और फिर हमें पछतावा होता है। और ऐसा ही हुआ माइकल फर्नांडिस के साथ भी, जिनकी कहानी अब हम देखने जा रहे हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे ये गलत राह पर चल पड़े थे। ये कैसे वापस लौटे, क्या बदलाव इनके जीवन में आया, आइए इनसे मिलकर हम जानें। पूरी जिंदगी गरीबी झेलने वाले माइकल फर्नांडिस किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते थे। चोरी चकारी चलती रही, खास करके हम लोग कोयला चुराते थे। कोल्स जो कोल माइन से डायरेक्ट निकल करके झूले से जाता था पावर हाउस के लिए, तो वो कोयला झूले से जाता था, तो वो झूले में नीचे में एक हुक जैसा था, अगर उसको आप बैम्बू से ऐसा मारते हो तो वो पल्ला ऐसा खुल जाता है। तो वो डायरेक्ट हम लोग लॉरी में अनलोड कर करके जो है उसको बेचा करते थे। पैसा आने से माइकल के जीवन में एडिक्शन के लिए भी दरवाजे खुल गए। फिर जैसे जैसे पैसा बढ़ा, उनके दोस्त और दुश्मन भी बढ़ गए। उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया, मतलब पीने का जब ऑफ़र हुआ तो ठीक है भाई, ना नहीं बोल सकते ज़्यादा, यार थोड़ा पिए, बस ऐसा करके हमें पीना शुरू किया, स्मोकिंग शुरू किया। माइकल को बिगड़ते देख उनके पिता ने उन्हें हैदराबाद में उनके एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। यहाँ आया तो जो अंदर का जानवर है वो मरा नहीं था। यहाँ आने के बाद भी ऐसे लोगों से ही दोस्ती हो गई, जो भी लोग थे यहाँ पर जो मतलब ऐसे ही मारपीट इसमें उसमें थे, मेरी उनसे अपने आप ही दोस्ती हो गई। समय गुजरा, माइकल की शादी हो गई, लेकिन आदतें नहीं बदली, पर उनका ध्यान अपनी पत्नी के व्यवहार की तरफ गया। 1993 में 26 को मेरा शादी हुआ। शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही मैं मतलब अपने पत्नी को ऑब्जर्व करता था कि हमेशा मतलब प्रार्थना मतलब
उनमें ज़्यादा था। शादी के बाद हर सिचुएशन पर मैं गीत गाया करता था। मोहम्मद रफ़ी का मैं बहुत कायल था गाने का, तो हर सिचुएशन पे गीत गाता था और मेरी पत्नी हमेशा टोकती थी, क्यों ये बेकार के गाने गाते हो, मसीह के लिए गाओ। माइकल की पत्नी अक्सर उनसे मसीही मीटिंग्स में चलने को कहती, लेकिन वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। आखिर में 5 साल तक मना करने के बाद माइकल ने मीटिंग में जाने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। मन में मैंने ये प्रार्थना में मांगा था परमेश्वर से कि परमेश्वर, अगर सही में मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ आपके लिए, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए वहाँ पर गीत गाने का। और ये सोच रख कर के मैं वहाँ चला गया। 7,000 से अधिक लोग थे। मैंने मन में सोचा, यार मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने परमेश्वर से ये मांगा कि मुझे यहाँ पर मौका मिलना चाहिए गाने का। ये तो असंभव बात हुई। आगे जो हुआ उसने माइकल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। थोड़े देर के बाद एक 10-15 मिनट सब 7,000 लोग पुकार रहे थे हालेलुया, मैं भी आंखें बंद करके पुकार रहा था हालेलुया हालेलुया। और फिर मैं ऐसा खड़ा था तो मैंने देखा किसी ने आकर के मुझे कंधे पर ऐसा टैप किया और मैंने अपनी आंखें खोली। जैसे मैंने आंखें खोली, मैंने देखा सब लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ मैं एक ही खड़ा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आइए, आपको डायरेक्टर साहब स्टेज पे बुला रहे। डायरेक्टर ने कहा कि एक गीत गाओ, सिंग वन सॉन्ग फॉर द लॉर्ड। और फिर मैंने एक हिंदी गाना वहाँ पर परमेश्वर के लिए गाया। माइकल के लिए वहाँ प्रार्थना की गई और उन्हें बोला गया कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। उन्हें हैदराबाद में मीटिंग में गाने का भी मौका मिला। सेकंड गाना खत्म होने के बाद उन्होंने कहा एक और गीत गाओ। तीसरा गीत भी गाया। फिर तीसरे गीत गाने के बाद ब्रदर डेविड, जो जीसस क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री चलाते हैं अभी, तो उन्होंने कहा, ब्रदर योर प्लेस इज नॉट देयर, योर प्लेस इज हियर, कम एंड सिट विद अस। और फिर माइकल ने अपना जीवन यीशु के कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस रोज मुझे चुना गया था उसके दूसरे दिन से मैंने पीना, स्मोकिंग सब छोड़ दिया। आनंद तो बहुत हुआ, उससे ज़्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का हुआ कि मैंने इतने साल क्यों गंवा दिए। 22 सालों से माइकल विश्वास योग्यता के साथ यीशु की सेवकाई कर रहे हैं। वो धन्यवादी हैं कि यीशु ने अपनी योजना में उन्हें शामिल किया। तहे दिल से धन्यवाद हमेशा देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना और ऐसा परिवार से जोड़ा। शायद परमेश्वर की योजना ही थी कि परमेश्वर ने जो है मुझे यहाँ पर योना की तरह फेंका इस सूखी भूमि में। मैं जो कुछ नहीं था, उस इंसान को परमेश्वर ने तराशा और यहाँ तक पहुँचाया। तो तहे दिल से धन्यवाद परमेश्वर की। दोस्तों, आपने देखा कि प्रभु ने माइकल की लाइफ में कैसे काम करा, और वो एक ऐसी अवस्था में थे जहाँ पर उनको कोई उपाय नहीं था, ना कोई अपनी सामर्थ्य में उस अवस्था से बाहर निकलने का उनको रास्ता मिल रहा था। बट दैट्स वेयर गॉड इंटरवीन एंड मेड थिंग्स वेरी क्लियर फॉर हिम। जी बिल्कुल। जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, जब हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हाउ गॉड इंटरवीन्स, यू नो, एंड ही गिव्स अस द हेल्प वी नीड, जो हमें मदद चाहिए होती है उस समय, एंड ही हेल्प्स अस टू टेक दैट यू टर्न, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट ईजी टू टेक दैट यू टर्न, बट ही हेल्प्स अस टू टेक दैट यू टर्न एंड टू कम बैक ऑन द राइट पाथ। I just hope and pray that ये यू टर्न हम लोग लेने की सामर्थ रखें और ये यू टर्न के प्रति हम लोग संवेदनशील भी हों। जी बिल्कुल। दोस्तों, माइकल और सुभाष की स्टोरी ने हमें बहुत इंकरेज किया है आज। और अगर आप भी ऐसी सच्ची कहानियाँ देखना चाहते हैं, इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं या इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ आप ऐसी कहानियाँ देख सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। Christmas is around the corner, and this Christmas क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें। The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, T-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. Order your Christmas gifts now and get special offers. तो इंतजार किस बात का? आज ही CBN वेबसाइट पे जाइए and order your Christmas gifts for your loved ones. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या आप जीवन में गलत दिशा लेने के बाद दुख और पछतावे से गुजर रहे हैं।
एक्चुअली ये एक सवाल है और इसका जवाब मैं सोचता हूँ कि हम लोग काफ़ी सारे लोग महसूस करते हैं। इनफैक्ट मैंने महसूस करा है जी। कि कुछ डिसीजंस मैंने ऐसे लाइफ में लिए और उसके बाद मैं बिल्कुल एक सिकुड़ गया और मुझे लगा भी नहीं कि प्रभु मेरे को एक्सेप्ट करेंगे और उसकी वजह से मैंने काफ़ी दुख को भी उठाया। बट आई बिलीव एंड आई हैव सीन इट हैपन कि प्रभु हमें उस अवस्था से भी बाहर निकालते हैं। जी, और उस अवस्था में वो हमारे साथ है, वो हमें छोड़ता नहीं है एंड ही एनेबल्स अस टू कम आउट विक्टोरियस। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं दैट गॉड लव्स यू, ही इज़ देयर फॉर यू, और वो आपकी मदद करना चाहता है। वही है जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर और आपके लिए बलिदान हो गया। दोस्तों, डोंट बी बैड टू योरसेल्व्स, अपने प्रति आप कठोर न हो। आपको पछतावा है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए एंड वो है जो आपको माफ़ करके आपको सही मार्ग पर चलने में आपकी मदद करना चाहता है। और आइए इसी कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ हम इस समय प्रार्थना करें। आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें भेजी हैं और समय है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। हम लोग को मालूम है कि प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है और प्रार्थनाओं में प्रभु के समय हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो आइए हम पहला प्रेयर का मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज आया है संजय के द्वारा व्हाट्सएप में। वो बोलते हैं, मैं पिछले 30 सालों से टबैको, अल्कोहल और गुटखे खाने के एडिक्शन में फंसा हुआ हूँ। पिछले 5 सालों से मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। संजय जी, आप जानिए कि प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पर्पस पाएँ और डायरेक्शन पाएँ। हम इस चीज़ के लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। और आइए समय हम पढ़ें सोनिका का मैसेज जो व्हाट्सएप से आया है। सोनिका कह रही हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच का रिश्ता अब ठीक नहीं है। घर की टेंशन्स की वजह से उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और अब वो ये आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं। मार्ग से भटक गए हैं। मैं हर दिन एक नई स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु में फिर से स्टैंड ले सके और नशे से आज़ाद हो सके और मेरे घर की शांति फिर लौट आए। थैंक यू सो मच सोनिका फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। और हम ज़रूर आपके लिए और आपके पति के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के साथ उनका और आपका रिश्ता बिल्कुल सही हो और आप परमेश्वर के अनुग्रह को, उनके प्रेम को, उनकी शांति, उनकी मदद को अपने जीवन में जान पाएँ। आप जानिए कि आपकी प्रार्थनाएं जो प्रभु के पास जा रही हैं, प्रभु सुन रहे हैं और आपके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। भले ही वो हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज या और किसी मैसेज के माध्यम से नहीं आई हैं, मगर हम ज़रूर से उनके लिए प्रार्थना करेंगे और ये जानिए कि वो प्रभु सुन रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये दोनों कंसर्न्स आपने देखे हैं और ये दोनों कंसर्न्स में साफ बात है प्रभु जी कि हमारे भाई और हमारी बहन ने जो लाइफ का पर्पस है, लाइफ का डायरेक्शन है, उससे थोड़ी देर के लिए ओझल हो गए। मालिक, प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उनको एक इंटरवेंशन दें उनकी लाइफ में और उनको डायरेक्शन दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, उनको अपना पूरा पर्पस मालूम था, वो किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। और जब वो क्रूज पे थे तो फाइनली उन्होंने बोला इट इज़ फिनिश्ड, ख़त्म हुआ। इसका मतलब वो जो पर्पस के लिए आए थे वो पूरा किया उन्होंने। और हम देखते हैं कि मालिक तीसरे दिन जी उठते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ख़ास तौर से संजय और सोनिका, वो अपना पर्पस जान सकें और उस पर्पस की तरफ अग्रसर हों, आगे बढ़ें प्रभु जी, और उसके बाद अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को देखें। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, आप लोगों की लाइफ में इंटरवीन करें और उनको डायरेक्शन दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें किस तरह इंकरेज कर रहा है।
दोस्तों, जब हम गलत डिसीजंस की वजह से रिग्रेट में आ जाते हैं और जब हम पछतावे से परमेश्वर के पास आते हैं और उनकी मदद को अपने जीवन में पाते हैं, तो हम भी भजन लिखने वाले के साथ ये कह सकते हैं कि तूने मेरे शोक को नृत्य में बदल दिया है और तूने मेरे टाट को उतार कर आनंद का पटुका बांधा है और अब मैं हमेशा तेरी जय जयकार करूँगा, मैं कभी चुप नहीं रहूँगा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने इसी वर्ष को होते हुए देखा सुभाष की लाइफ में और माइकल की लाइफ में। भले ही वो कठिन समस्याओं से और परेशानी में जा रहे थे, मगर प्रभु ने उनके जीवन को ऐसा बना दिया कि प्रभु के आनंद में वो एक तरीके से अब झूम रहे हैं। और हमने प्रभु के वचन से भी देखा, उड़ाऊ पुत्र के वचन से देखा लूका 15 में, कि कैसे पिता जो बेटा अपने पिता को मरा हुआ घोषित करके अब जाकर उसने सारे उसका पैसा बर्बाद कर दिया, मगर उसके बावजूद भी उसे माफ़ करता है और एक्सेप्ट करता है। भाइयों और बहनों, प्रभु एक्सेप्ट करता है, माफ़ करता है और हमें नया डायरेक्शन देता है। तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन हिम। Yes friends, we encourage you, never give up and God forgives and he loves। और दोस्तों, अगर आप इस फेस्टिव सीज़न में, इस क्रिसमस के सीज़न में अपने लव्ड वंस को एक गीत गिफ्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिफ्ट देम अ सॉन्ग, व्हाई नॉट डू इट ऑन द CBN India website। Log on to our CBN India website and you can gift your loved ones a very lovely song। दोस्तों, क्रिसमस बस कुछ ही दिनों में है, क्यों ना आज एक क्रिसमस कैरल सुने। मध्य प्रदेश की रतलाम से हम ला रहे हैं क्रिसमस गाना कौन सा बालक है। इस गाने को गाया है फर्स्ट चर्च क्वायर रतलाम में। जी, और आइए दोस्तों, इस गीत को हम भी गाएं, गुनगुनाएं और इससे आशीष पाएं। सो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार।